Hi students, ready for another question, quant question from CAT 20 slot 3. Yeah. Alright, let's begin. My name is Nikhil Kumar and I shall show you how we can do these questions with great ease. Chaliye. So here you have the question in front of you. A man buys 35 kg of sugar, अच्छा जी, and sets a mark price in order to make a 20% profit. ठीक है, 35 kg खरीदी है और now he wants to sell it at 20% profit. Okay, 5 kg out of which he has to sell it at 20% profit. So we can say that cost price is X, then selling price, because it's all about 20% profit, so we can say it will be 1.2x. अब चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो 100 रुपीज़ पे उसने खरीदी और 120 रुपीज़ पे बेच दिया. आई मीन इट्स अप टू यू. If you want, you can keep the base as 100. If you want, you can keep the base as X. I prefer X. बाकी कुछ भी रख सकते हो आप. It's okay. It's perfectly all right. चलिए ठीक है. Then next what he does is he sells 15 kg. So 5 kg तो इधर चला गया. 15 kg डिस्काउंट पे बेचा उसने. He sells and 15 kg at a discount of 10%. So 10% डिस्काउंट किस पे? इस पे 1.2x पे. So 1.2x का 10% कितना हुआ? 0.12x. तो 1.2x minus 0.12x, how much will it be? That will be your on 1.08x. तो इसने इस पे 10% डिस्काउंट दिया. 10% डिस्काउंट का मतलब 0.12x हटा दिया इसने, जो हमारा कितना आ गया? 1.08x. ठीक है जी. सो 5 kg इसने 1.2x पे बेचा है एंड 15 kg उसने 1.08x पे भेजा एंड कुछ लॉस्ट हो गया. एक्सीडेंटली 3 kg इज वेस्टेड, तो इस पे 0 मिलेगा, इस पे कुछ नहीं मिलेगा. देन दिस अनदर 12 kg. He sells the remaining sugar by raising the mark price by p%. तो अभी ये 1.2x था, इस पे इसने और बढ़ाया. कितना बढ़ाया? ये p% के हिसाब से इसने बढ़ा दिया. इस तरह बढ़ाया कि ओवरऑल जो प्रॉफिट है, देखो यहां तक तो 20% था ओवरऑल, क्योंकि 3 kg गुम भी हो गई है और यहां पे इसने डिस्काउंट भी दिया है. सो ओवरऑल ही वांट्स टू सेल इट एट 15% प्रॉफिट. मतलब ये जो 35 kg इस पे टोटल ओवरऑल इसको 15% का प्रॉफिट आ जाए. सो राइट नाउ रुपीज एक्स है. अगर मान लो 100 होता तो इसका था कि ओवरऑल मुझे जो एवरेज निकल के आए पर केजी का प्रॉफिट वो होना चाहिए 115 रुपये, या एक्स के हिसाब से आप बोल सकते हो 1.15x, राइट. सो ओवरऑल ही वांट्स 1.15x. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी और नियरेस्ट टू, मतलब 25 भी हो सकता है, 35 भी, मतलब नॉट एग्जैक्टली हो सकता है 35 इज द आंसर, तो 34.5 हो. सो नियरेस्ट टू. ऑल राइट, ग्रेट. So here I have graphically shown you the entire question. You can see 35 kg में से 5 kg 1.2x, बाकी 15 kg डिस्काउंट पे 1.2x का ये फिर 1.08x हो गया. 3 kg की कोई वैल्यू नहीं और 12 kg जो बचा है वो 1.2x के ऊपर उसने p% इंक्रीज किया. इस तरह इंक्रीज किया कि ही इज गेटिंग एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन दिस 35 kg. ऑलराइट, लुक्स गुड. सो निकाल लेते हैं ज़रा 35 इंटू 1.15x. ठीक है, तो कॉस्ट निकाल लेते. 1 kg पे कितना प्रॉफिट है इसका? 1.15x. ये इसका सेलिंग प्राइस है, सॉरी, इंक्लूडिंग प्रॉफिट है. प्रॉफिट इसका 0.15x है. 1x वॉज द कॉस्ट प्राइस. सो ओवरऑल क्या प्राइस आएगी इसकी? 35 इंटू 1.15x, विच शुड बी इक्वल टू 5 इंटू 1.2x, यहाँ पे आ गया, प्लस 15 इंटू 1.08x, वो यहाँ पे आ गया, प्लस 3 इंटू, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये तो पूरा लॉस ही हो गया, तो इसको हम हटा भी सकते हैं, प्लस 12 kg इंटू p इंटू x. p is the increase which he has got on this selling price in order to achieve this profit of 1.15x on 35 kg of the sugar. All right, ठीक है, हमारा इक्वेशन बन गया है. So what do I have? I have 40.25x is equal to 6x. ये हमारा इतना हो गया 6x प्लस
16.2x, ये हमारा 16.2x हो गया, प्लस 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं, प्लस 12px. So this is the equation that I get. 40.25x is equal to 22.2x plus 12px. ओके, ये वाला x हम इधर ले आते हैं. लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू देन. 18.05x is equal to 12px. p की वैल्यू निकाल लेते हैं. p should be close to 1.5 क्योंकि ये 0.05 है, इसकी वजह से एग्जैक्ट नहीं आ रहा है. Had it been 18, then I would have clearly said p is equal to 1.5, but right now it is close to it. ठीक है जी. Now remember, this p% increase is on this 1.2. So 1.2x, when you involve this p% increase, what do you get? 1.5x. क्योंकि 1.5 कहाँ से आया हमारा? यहाँ से आ गया. ठीक है जी. So 1.2x into q. What is q? q is this marking up the marked price. What is marked price? 1.2x. 1.2x को कितना बढ़ाया? That is your q. 1.2x into q is equal to 1.5x. q is equal to, so we can find the value of q now because I've got an equation. q is equal to 1.5 upon 1.2, which is nothing but 1.25. तो q कितना हो गया आपको? 1.25. मतलब 1 रुपये पे 25 पैसे ज़्यादा या 100 रुपये पे 25 रुपये ज़्यादा. ओके, दैट इज व्हाट आई मीन. सो व्हाट विल दिस बी? व्हाट विल दिस मीन? दिस मीन्स द इंक्रीज हैज टू बी 25. Okay, p is nearest to 25. So that is my answer. I think easy enough, shouldn't be a problem. Any doubt, any question, you can feel free to post that in the comment section. All right. अच्छा जी, next question आने वाला है, उसको भी कीजिए. And if you want to go through more questions based on DILR and verbal ability and reading comprehension, visit my YouTube channel for more such videos. All right. I'll see you again. Till then, take care and keep practicing. Bye.